आज प्रगतिशील लेखक संघ जौनपुर के तत्वाधान में हम अपने कुछ चुनिंदे कवियों और शायरों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आज जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उसमें प्रगतिशील लेखक संघ की भूमिका जो पहले थी वो आज भी है। आज हमारे बीच में हमारे कुछ स्थानीय नए रचनाकार और प्रतिष्ठित साहित्यकार भी उपस्थित हैं और वे लोग अपनी भावनाएं कविताओं, गजलों, गीतों और मुक्तकों के रूप में आप सभी के सामने रख रहे हैं। सबसे पहले ये जरूरी है कि आज का जो समय है आम लोगों के लिए एक बहुत ही विडंबनापूर्ण समय है, क्योंकि इधर कुछ महीनों से सिर्फ हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया जिस संक्रामक बीमारी से गुजर रही है, जो हालात पैदा हुए हैं, उससे अधिक से अधिक आवाम प्रभावित है, उनके काम प्रभावित हैं, उनके आय के स्रोत प्रभावित हैं, छात्रों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित है, तमाम सारे उत्पादन के साधन भी प्रभावित हैं। इस बीच में हमारे जो कवि मित्र लोग हैं वो भी अपनी बातें अपने ढंग से कैसे सोचते हैं वो आपके सामने आएगी। इस क्रम में मैं सबसे पहले हमारे बीच में कुछ नवोदित रचनाकार हैं जो बहुत जल्दी ही साहित्य के क्षेत्र में कुछ लिखना पढ़ना की हालात में उसका क ख ग सीख रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आलोक सोनकर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। वे आए, अपने वे छोटी छोटी रचनाओं में बड़ी गंभीर बातें कह जाते हैं, जैसा कि उम्मीद आप करते हैं और उससे ज्यादा कहीं आपको उनकी रचनाओं में मिलेगा। आलोक कुमार सोनकर जी। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं आलोक सोनकर आप लोगों के बीच में एक छोटी सी रचना लेके आए हैं। जरा देखिए इसको कि गुस्सा कितना भी रहो, जंग जुबानी किया करो। क्या बात। गुस्सा कितना भी रहो, जंग जुबानी किया करो। जो भड़क उठते हैं आग की तरह, उनको पानी पानी किया करो। गजब गजब, क्या बात। कितना भी रहो, जंग जुबानी किया करो। जो भड़क उठते हैं आग की तरह, जो भड़क उठते हैं आग की तरह, उनको पानी पानी किया करो।
दोस्त तो करते रहते हैं दिन भर बेवकूफियां, दोस्त तो करते रहते हैं दिन भर बेवकूफियां, उनके साथ तुम भी थोड़ी नादानी किया करो। अरे वाह, वाह, जो क्या बात है, उनके क्या साथ तुम भी थोड़ी नादानी किया करो, जो कहते हैं तोड़ लाएंगे चांद सूरज को, जो कहते हैं तोड़ लाएंगे चांद सितारों को, आलोक तुम भी उनसे बात कुछ आसमानी किया करो। बहुत खूब, बहुत खूब। गजब। हमने एक अलग और अलग तरह की और अलग दूसरी पढ़ रहा हूँ रचना कि दुश्मनों पर भी मोहब्बत बरसाया करो, दुश्मनों पर भी मोहब्बत बरसाया करो, क्या बात, जहर को जाम समझ पी जाया करो। वाह, दुश्मनों पर भी मोहब्बत बरसाया करो, जहर को जाम समझ पी जाया करो, दहक उठेगी ये दुनिया, क्या बात, दहक उठेगी ये दुनिया, बस जान हथेली पे रख मुस्कुराया करो। वाह, क्या बात, क्या बात है, अरे वाह। और एक ठो है, पढ़ते हैं आप लोगों के सामने कि तेरे दिल की बात हम अपनी जुबान पर रखते हैं, वाह, वाह, तेरे दिल की बात हम अपनी जुबान पर रखते हैं, टूटे दिल के आशियाने को हम अपनी मकान में रखते हैं। क्या बात, तेरे दिल की बात हम अपनी जुबान पर रखते हैं, टूटे दिल के आशियाने को हम अपनी मकान में रखते हैं। अरे तुम क्या तोड़ोगे मेरा गुरूर, अरे तुम क्या तोड़ोगे मेरा गुरूर, तुम्हारे जैसा हथौड़ा हम अपनी दुकान में रखते हैं। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। एक तो और मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि मेरे दिल से जाना है तो जाओ तुमको रोका थोड़ी हूँ, मेरे दिल से जाना है तो जाओ तुमको रोका थोड़ी हूँ, हाले दिल बताना है तो बताओ तुमको टोका थोड़ी हूँ। क्या बात, मेरे दिल से जाना है तो जाओ तुमको रोका थोड़ी हूँ, हाले दिल बताना है तो बताओ तुमको टोका थोड़ी हूँ। नींद उड़ा दोगे सिरहाने से मेरे, नींद उड़ा दोगे सिरहाने से मेरे, बेबस कर दोगे क्या मुझे, मैं समंदर गा रहा हूँ कोई हवा का झोंका थोड़ी हूँ। वाह, क्या बात, वाह, 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 डटे रहो बाप पुत दोनों। वाह, अरे आलोक, अब मैं अपने हॉस्टल में जब रहता हूँ तो अपने घर के लिए क्या सोचता हूँ, क्या बात है, वेरी गुड। उसके ऊपर हमने लिखा है कि जब बहुत दिन हो जाता है हॉस्टल में तो घर जाने के जब होता है कि क्या घर वालों के याद आती है, तब उसके लिए लिखा हूँ कि आप लोग के सामने देखिए जरा। सजदे सर झुकाने को जी चाहता है, सजदे सर झुकाने को जी चाहता है, तेरे हाथों की रोटी खाने को जी चाहता है। क्या बात, सजदे सर झुकाने को जी चाहता है, तेरे हाथ की रोटी खाने को जी चाहता है। हे माँ अब मन लगता नहीं इन चार दीवारी के बीच, क्या बात, हे माँ अब मन लगता नहीं इन चार दीवारी के बीच, अब तेरे आंचल में सर छुपाने को जी चाहता है। क्या बात, बहुत बहुत, बहुत बढ़िया। बड़े खुदगर्ज हैं ये चंद मतलबी दोस्त, अब नए नए हैं वहाँ हम तो कुछ मतलबी ही हैं। बड़े खुदगर्ज हैं ये चंद मतलबी दोस्त, अब भाई बहनों के साथ कुछ पल बिताने को जी चाहता है। क्या बात, जब घर की याद आती है तो रोना आ जाता है, वाह, जब घर की याद आती है तो मुझे रोना आ जाता है, अब पिताजी के साथ बैठ मुस्कुराने को जी चाहता है। वाह, बहुत, और एक टीचर्स डे अभी हाल ही में बीता है तो उस पर हमने लिखा था, तो आपके लोग आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जरा देखिए कि आपकी ज्ञान और सच्चाइयों के बारे में हम क्या लिखें, आपकी ज्ञान और सच्चाइयों के बारे में हम क्या लिखें, आपकी निजता और अच्छाइयों के बारे में क्या लिखें, क्या, आपकी ज्ञान और सच्चाइयों के बारे में हम क्या लिखें, आपकी निजता और अच्छाइयों के बारे में हम क्या लिखें। हे गुरु आप तो मेरे मार्गदर्शक हैं, वाह, हे गुरु आप तो मेरे मार्गदर्शक हैं, आपने मुझे लिखना सिखाया है तो आपके बारे में हम क्या लिखें। क्या बात, क्या बात, क्या बात, और मैं आप लोगों के सामने एक और अच्छा गजल पढ़ता हूँ कि यार पनिया ना लिया लो। झारखंड से अरविंद अंजुम भी इसको वॉच कर दिए, अरे वाह, और वो भी चला रहे हैं वाह, सीधे लाइव। ये वाला को पानी लाओ यार घर से। कि तुझ पर मैं कुछ इस तरह मेहरबान हो जाऊं, क्या बात है, तुझ पर मैं कुछ इस तरह मेहरबान हो जाऊं, तू मेरी और मैं तेरा जान हो जाऊं। वाह, तुझ पर मैं कुछ इस तरह मेहरबान हो जाऊं, तू मेरी और मैं तेरा जान हो जाऊं, नजरों से एक पल ओझल होने ना दूं तुझे, क्या बात, नजरों से एक पल ओझल होने ना दूं तुझे, इस बेदर जमाने में मैं तेरी पहचान हो जाऊं। गजब, 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 फलक से आए रोशनी रहे ना तू कभी बेकस, फलक से आए रोशनी रहे ना तू कभी बेकस, चेहरे पे बरसे तबस्सुम तुम्हारे और मैं तेरा शान हो जाऊं। दो लोग क्या और इसको वॉच कर दिए। और एक तो अभी बढ़- और पढ़ता हूँ कि मजाक मेरा भी बनाओगे तुम, क्या बात, मजाक मेरा भी बनाओगे तुम, मेरे जख्मों पर नमक लगाओगे तुम, वाह, मजाक मेरा भी बनाओगे तुम, मेरे जख्मों पर नमक लगाओगे तुम,
चाहे तुम पर लुटा दूं सारी खुशियां, पर एक दिन मुझे ही रुलाओगे तुम। क्या बात है, क्या बात है। अब इसको जरा सुनिए, ये थोड़ा मार्केट की बात है, समाज की बात है कि पर एक दिन मुझे ही रुलाओगे तुम, आज जिस जमी को तुम अपनी जान कह रहे हो, वाह, आज जिस जमी को तुम अपनी जान कह रहे हो, पता है एक दिन इस मिट्टी को भी लुटाओगे तुम। नाम बदलने से सच्चाइयां नहीं बदलेंगी, नाम बदलने से सच्चाइयां नहीं बदलेंगी, चाहे कितना भी जोर दिखाओगे तुम। मुस्कुराएगा आलोक हमेशा की तरह, मुस्कुराएगा आलोक हमेशा की तरह, पता है मेरा भी घर एक दिन जलाओगे तुम। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ भी देख रहे हैं। हाँ हाँ, अरे वाह, आरिफ जी तो हमारे बहुत करीबी हैं भाई बनारस के। एक थोड़ा सा गीत की तरह है, आप लोग सुनिए इसको जरा, अच्छा लगेगा तो बताइए। 4 लाइन का है याद दीजिए। कि इक्स की गलियों में तेरा दीदार हो ही गया, वाह, इक्स की गलियों में तेरा दीदार हो ही गया, न चाहते हुए भी तुझसे प्यार हो ही गया, को भी बता देना बेटा। न चाहते हुए भी तुझसे प्यार हो ही गया, पता था एक न एक दिन तू दगा देगी मुझे, पता था एक न एक दिन तू दगा देगी मुझे, फिर भी तेरे मासूम से चेहरे पे एतबार हो ही क्या गया। बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, अच्छा लिखे हैं लोग। और एक ठो लिखे हैं, बहुत थोड़ी सी लंबी है, देखिए देखिए। अब हम अपने मन के विचार लिखे हैं इसमें, कोई है नहीं वो कि क्यों नहीं हम कुछ लिखते हैं अपने मन के विचारों से, क्या बात, क्यों नहीं हम कुछ लिखते हैं अपने मन के विचारों से, क्यों नहीं हम कुछ पूछते हैं अपने दिल के गलियारों से, क्या बात, क्यों नहीं हम कुछ लिखते हैं अपने मन के विचारों से, क्यों नहीं हम कुछ पूछते हैं अपने दिल के गलियारों से। हे मंदिर, हे मस्जिद, हे वाहे गुरु खलीफाओं, वाह, हे मंदिर, हे मस्जिद, हे वाहे गुरु खलीफाओं, क्यों नहीं हम छूट जाते अपने तुच्छ व्यवहारों से, क्या बात, क्यों नहीं हम छूट जाते हैं अपने तुच्छ व्यवहारों से। अंश वंश जाति धर्म, अंश वंश जाति धर्म, इनमें उलझा ही रहता हूँ मैं, क्यों क्या नहीं कुछ सीखता हूँ कबीर रूप कुम्हारों से। क्या बात है, क्या बात, काशी मथुरा मक्का मदीना, सबका मतलब जब एक है, क्यों हमेशा हम लड़ते रहते हैं अपने बाड़ी के बाड़ों से। क्या बात, अब क्या मैं इसी के बात, क्या साथ बात। आपसे लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बढ़िया। अभी आपके समक्ष आलोक सोनकर जी थे। अभी बिल्कुल जल्द ही, जैसा कि मैंने बताया, जुड़े हैं साहित्य से, लेकिन सच उनकी रचनाओं में जितना प्यार है, जितना यह संसार है, उतना ही उनकी रचनाओं में धार भी है। इसलिए उम्मीद करता हूं हम सभी लोग की तरफ से कि वे भविष्य में और भी अच्छा कविताएं, रचनाएं साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे बीच में एक दूसरे नवोदित रचनाकार हैं। अभी वो हैं तो वाणिज्य के क्षेत्र से पढ़ाई में बीकॉम फाइनल है, लेकिन सच साहित्य के क्षेत्र में उनका जो झुकाव है, यह एक बहुत हमारे आप सभी के लिए उत्साहवर्धन का क्षेत्र है। अनुराग गुप्ता जी हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आप उनको खुद देखिए, उनकी रचनाओं को किस धार के साथ, किस आधार के साथ और किस मासूमियत के साथ वो लिख रहे हैं, ये आप उनको खुद सुनिए।
आप हैं अनुराग जी। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अनुराग गुप्ता आप सभी लोगों के बीच कुछ नया भी पेश करूंगा, कुछ पुराना भी पेश करूंगा, क्योंकि आज डॉक्टर ब्रजेश कुछ ऑनलाइन श्रोतागण भी हैं हमारे साथ। इसके लिए कुछ उनका भी मनोरंजन करना जरूरी है। तो शुरू करता हूं। हाल ही में बहुत ही दुख हुआ, राहत साहब का निधन हुआ। उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मैंने कुछ लिखा था, वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जरूर जरूर। कह रहा हूं कि क्या अंदाज था उस शख्स का यारों, क्या बात। क्या अंदाज था उस शख्स का यारों, जिसकी जुबान से पूरा हिंदुस्तान बोलता था। वाह। क्या अंदाज था उस शख्स का यारों, जिसकी जुबान से पूरा हिंदुस्तान बोलता था। चला गया वो शख्स, चला गया वो शख्स, हमसे बस इतना कहकर, चला गया वो शख्स, हमसे बस इतना कहकर, दफना देना मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिखकर। क्या बात, क्या बात। बहुत 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 वाह। शेर को पूरा करूंगा, इसके आगे भी 4 लाइनें हैं, आपको सुनाना चाहूंगा। अब हालत ऐसी है यारों, अब हालत ऐसी है यारों, लिखते हैं तो कलम रुक जाती है। अब हालत ऐसी है यारों, लिखते हैं तो कलम रुक जाती है, बोलते हैं तो आवाज रुध जाती है। अब वो अंदाज कहाँ से लाए हम, क्या बात। अब वो अंदाज कहाँ से लाए हम, जो हजारों के बीच आपके दिल से आती है। क्या बात, क्या बात। वाह। क्या एक माता पिता के ऊपर मैंने लिखा हुआ था, बहुत ही अच्छा शेर था, लोगों ने पसंद भी किया। एक बार फिर आपके सामने रखना चाहूंगा। जब सुबह सुबह बच्चा कुछ सोचता है कि ज्यादातर बच्चे आजकल दूर ही रहते हैं पढ़ाई के चलते, तो जैसा कि आलोक जी ने कहा कि वो हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको अपने माता पिता की बहुत ही याद आती है। तो इसी चलते मैंने भी कुछ लिखा था। जब क्षण से छूती है सुबह की हवा, क्या बात। जब क्षण से छूती है सुबह की हवा, दिल को सुकून मिल जाता है। जब क्षण से छूती है सुबह की हवा, दिल को सुकून मिल जाता है। और मिल जाएं दर्शन माँ बाप के, और मिल जाएं दर्शन माँ बाप के, तो बच्चे का पूरा दिन बन जाता है। क्या बात। बहुत बहुत गजब। बहुत। और मेरा जो लिखने का तरीका है, या स्टाइल कहा जाए या एटीट्यूड कहा जाए, वो थोड़ा सा रौबदार वाला है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ लिखा था। एक बंदे के ऊपर मैंने लिखा था, वो बड़ी ही अकड़ में बात करता था या ऐसा कुछ था, तो उसी की याद में मैंने कुछ लिखा था कि बड़े घमंडी इंसान लगते हो। वाह। बड़े घमंडी इंसान लगते हो, सुना है, बड़े घमंडी इंसान लगते हो, सुना है बाप को भी सलाम नहीं करते हो। क्या बात। गजब। बड़े घमंडी इंसान लगते हो, सुना है बाप को भी सलाम नहीं करते हो। तुम्हारी हैसियत तो नहीं हमसे बात करने की, वाह। तुम्हारी हैसियत तो नहीं हमसे बात करने की, फिर हमें क्यों बदनाम करते हो। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आलोक जी ने बहुत अच्छी कविताएं शेर सुनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आलोक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक गरीब आदमी की जुबानी कहना चाहूंगा। उसने कुछ उसी की सोच में मैंने कुछ लिखा था, आपके सामने पेश करता हूँ। अच्छा लगेगा तो बताइएगा मुझे। कह रहा है कि सताए हुए को और कितना सताओगे, वाह। सताए हुए को और कितना सताओगे, क्या मेरा ईमान बेचकर खा जाओगे। क्या बात। क्या बात है। सताए हुए को और कितना सताओगे, क्या मेरा ईमान बेचकर खा जाओगे। ए आसमां के सितारे गिनने वालों, ए आसमां के सितारे गिनने वालों, आसमां के सितारे गिनने वालों से मेरा मतलब मूर्ख से है, इस बात को समझिएगा। कह रहा हूँ कि सताए हुए को और कितना सताओगे,
क्या मेरा ईमान बेचकर खा जाओगे? ए आसमां के सितारे गिनने वालों, अब क्या तुम मुझे सिखलाओगे? क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और एक और 4 लाइनें आपके सामने पेश करता हूं। ये उन लोगों के लिए है जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जिनको भाग दौड़ बड़ी रहती है और भगवान के सामने भी बस हाजिरी लगा कर निकल जाते हैं। उनके लिए कह रहा हूं कि हमेशा घोड़े पे ही सवार रहते हो, हमेशा घोड़े पे ही सवार रहते हो। क्या कभी वक्त का भी इंतजार करते हो? हमेशा घोड़े पे ही सवार रहते हो, क्या कभी वक्त का भी इंतजार करते हो? क्या बात है। अगर इतनी ही बेसब्री है दिल में, अगर इतनी ही बेसब्री है दिल में, डॉक्टर साहब सुनिएगा, हाँ, सुन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अगर सुन रहे हैं। इतनी ही बेसब्री है दिल में, तो भगवान को क्यों नमस्कार करते? क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। एक आखिरी 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। ये 4 लाइनें मैंने किसी के लिए लिखी थी, बताना नहीं चाहूंगा। कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, कुछ भी बचा के तो कुछ रखिए। ऐसी प्राइवेसी होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर जो सब लोग न जाने तो अच्छा है। कह रहा हूँ कि बड़ी मिन्नतों के बाद मिले हो तुम हमें। क्या बात, बड़ी, आलोक जी सुनिएगा, बड़ी मिन्नतों के बाद मिले हो तुम हमें। आप भी रहते हैं हमेशा अमृतसर में। क्या बात है। बड़ी मिन्नतों के बाद मिले हो तुम हमें, ऐसे तो ना जाने दूंगा तुम्हें। बड़ी मिन्नतों के बाद मिले हो तुम हमें, ऐसे तो ना जाने दूंगा तुम्हें। आओ बैठो मेरी नजर के सामने, क्या बात, क्या बात। आओ बैठो मेरी नजर के सामने, आंखों में भर लूंगा तुम्हें। क्या बात, गजब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूब।